आप लोगों का। तो रिक्रूटमेंट के बारे में आपने थोड़ा बहुत स्टडी की होगी। कोई जानता है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? एवरीवन, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है? मैम चूजिंग अ राइट पर्सन, राइट हाँ, प्लेस। एग्जैक्टली। हाँ, सही है। वैसे ही देखिए, रिक्रूटमेंट एक वर्ड है, बाकी इसका प्रोसेस जो होता है काफी लंबा है, काफी लंबे हमें चीजों को समझना पड़ता है, और ये प्रोसेस में जो भी चीजें होती है उस सब के बारे में आपको बताऊंगी। एक रिक्रूटर होता है हर कंपनी में, एक एचआर की एक प्रोफाइल होती है, जिसका एक मेन और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है रिक्रूटमेंट का। किसे रिक्रूटमेंट करना है, आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, आप बैंकिंग में चले जाएं, आप फाइनेंस में चले जाएं, आप सेल्स मार्केटिंग में चले जाएं, या आप एचआर ऑपरेशन में चले जाएं, कोर ऑपरेशन में चले जाएं, तो आपको एक रिक्रूटमेंट का जो काम है वो करना ही है। ठीक, किसी भी सेक्टर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं एक ही सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, या फिर ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ एक एचआर ही रिक्रूटमेंट करता है। अब बैंकिंग में जाएंगे तो बैंकिंग में जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो मैनेजर रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक, वहां पर कोई स्पेसिफिक एक एचआर नहीं होता है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे रिक्रूटमेंट करना है। साथ ही साथ एमएनसी कंपनी है जहाँ पर भी रिक्रूटमेंट होता है। सभी कंपनीज की प्रोसेस अलग अलग होती है। ठीक, ओके। तो रिक्रूटर होता है जिसको हम अलग अलग 3 चीजों में अगर हम डिवाइड करके बताएं कि हम कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। सबसे पहले एक रिक्रूटर होता है जो उस काम को करता है, एक रिक्रूटिंग होती है जो प्रोसेस होती है कि आपको रिक्रूटमेंट कैसे करना है। फाइनली जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है, रिक्रूटिंग की प्रोसेस हो जाती है, तब हमारा रिक्रूटमेंट फुलफिल हो जाता है। जो रिक्रूटमेंट की जॉब ड्यूटी है वो फुल हो जाती है। ठीक, फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का भी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान के चलिए दीपांशु, आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है, आपने बैंकिंग सब्जेक्ट ले लिया, फाइनेंस ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान के चलिए बैंकिंग की बात करें हम। बैंकिंग में आप जैसे भी सरवाइव कर रहे हैं, स्टार्टिंग से आपने एक जॉब स्टार्ट की है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो आप वहां पर जाके एक मैनेजर लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो रिक्रूटमेंट किसको करना है? मैनेजर करता है वहां पर। बैंकिंग में ऐसे एचआर नहीं होते हैं, मैनेजर को ही सारी जॉब ड्यूटीज करना होता है। अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं, रीजनल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, जिनको रिक्रूटमेंट का पार्ट देखना होता है। ठीक, तो अब क्या आता है ना, फॉर एग्जाम्पल दीपांशु आप हैं, आप बैंक में एक मैनेजर लेवल तक पहुंच गए हैं। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग आपको एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। अब देखिए बैंकिंग में मान के चलिए 10 प्रोफाइल्स हैं, 10 पोस्ट अवेलेबल हैं, एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो सभी के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जांपल सेल्स मार्केटिंग के लिए अलग है, रीजनल मैनेजर के लिए अलग है, और एरिया मैनेजर के लिए अलग है। 3-4 प्रोफाइल्स अगर हम समझ लेते हैं, तो आपकी जॉब ड्यूटी क्या होगी? आपको रिक्रूटमेंट करना है, आपको वो चीज जो है वो फुलफिल कराना, ये आपकी ड्यूटी है। यस मैम। अब आप उसको कैसे फुलफिल करेंगे? कुछ आइडिया है? आपको सिर्फ काम दे दिया है कि दीपांशु सबसे मैम आपको ये सीट है, आपको ये 4 सीट या 10 सीट फुल करनी है। यस मैम, फर्स्ट ही मैं एडवर्टाइजिंग करूंगा मैम। पहले तो एडवर्टाइजमेंट ठीक है। निकालूंगा उसका कि क्या मतलब क्या आपके प्रोफाइल के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या है। फिर एलिजिबल पर्सन चूज करूंगा मैं, कौन कौन एलिजिबल पर्सन है हमारे पास ही आए। फिर देन फेस टू इंटरव्यू लूंगा उनका, चेक करूंगा उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी स्किल क्या है, वो उस लायक है, कैपेबल है जॉब ड्यूटी को करने के लिए कि नहीं है। देन रिक्रूटमेंट कर किस दूंगा। टाइप का पोस्ट करेंगे आप दीपांशु? क्या मैम? किस टाइप का पोस्ट करेंगे? अगर आप जैसे बता रहे हैं मुझे सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करेंगे, तो किस टाइप का पोस्ट करेंगे? मैम सिंपली पोस्ट बनाऊंगा, जैसे जैसे कोई पोस्टर बनाऊंगा, उससे मतलब सीधा पोस्ट कर दूंगा, या पेपर में न्यूज़पेपर में किसी के द्वारा मतलब किसी से उसको बोल देंगे तो वो डायरेक्टली उसमें निकाल देगा, प्रेस कर देगा। ठीक, देन ईमेल देखिए क्या होता है, होती है, सोशल मार्केटिंग होती है, उसके थ्रू भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई, देखिए काफी सारे पोर्टल्स हैं जिससे हमें अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं। बस फर्स्ट थिंग ये रहेगा दीपांशु, हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम न्यूज़पेपर पे जाएं और बहुत सारी एक्टिविटीज करें। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा कम टाइम में हमें ज्यादा रिजल्ट मिले। ठीक, तो कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, आपने देखा होगा, काफी सारी पोस्ट में देखा होगा, जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको पता होगा, जैसे हम नीचे दिया जाता है है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें ये लिखा जाता है, जिसमें ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं कि किस पोस्ट के लिए अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, सैलरी पैकेज क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें मेल कैंडिडेट चाहिए या फीमेल कैंडिडेट चाहिए उसके लिए,
और वर्किंग ड्यूटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइमिंग, और इंटरव्यूज कब होंगे, कितने राउंड होंगे इंटरव्यूज के, वो सारी चीजें हम उसमें लिखते हैं ताकि हमें एक पहले से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हमें मिल सके। ठीक, ये जो मैं सैलरी आपको पैकेज बता तो नहीं रही होता हूँ, ये रिक्रूटर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो बताया मैंने आपको, सेकंड में बताया। हमारा पैकेज, सारी चीज हम उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, नहीं होता है ना, नहीं होता है पोस्ट सैलरी पैकेज सबसे तो पहले मेंशन नहीं करते ना, सैलरी क्यों पैकेज नहीं तो करते? मेंशन नहीं करते कौन ना। सी पोस्ट देखा है आपने? काफी साले मैंने देखो, मतलब उस पे एग्जैक्ट सैलरी पैकेज कोई भी मेंशन नहीं करता है। एग्जैक्टली जो सैलरी होती है वो कोई भी मेंशन नहीं करता है। हम एक सैलरी जो डालते हैं वो ये डाल देते हैं कि इतने से इतने तक मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर, बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ, रिक्रूटर कैसे अपनी कंपनी के लिए रिक्रूटिंग करेगा वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने पोस्ट किया, आपके पास फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कैंडिडेट फाइंड करने के लिए। आपके पास नंबर, आप एड्रेस, सारी चीजें दे दिया करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में, जिसके बेसिस पे आपके पास कैंडिडेट खुद कॉल कर लेंगे या अपने सीवी आपको मेल कर देंगे। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, फिर आपने इंटरव्यू शेड्यूल किया और इंटरव्यूज लिए, उनके जितने भी आपके राउंड होते हैं। ये एक बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग में 2-3 राउंड होते हैं। अगर एक फर्स्ट पीआई राउंड होता है, उसके बाद में एचआर राउंड होता है, तो ये 2-3 राउंड होते हैं। वो आपकी ड्यूटी है कि आपको कैसे करना है वो। ठीक है, फाइनल आपको कैसे करना है, वैसे तो सबकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा। और आपको एग्जैक्टली कैसा बनना चाहिए बैंकिंग के लिए, जिसको सीरियस आए। बैंकिंग में यही है, अगर आप ऑपरेशन में भी बैठ के अगर कोर्स बैंकिंग में बैठ रहे हैं, आप बैंक में भी बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्स तो करना ही है। ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसे एक ऐसा बंदा मिले जो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, जो उनकी कंपनी में रहकर अपनी भी ग्रोथ करे प्लस साथ में कंपनी की भी ग्रोथ करे। ठीक, ये एक बैंकिंग का हो गया। अब उसके बाद में आपने एलिजिबल कैंडिडेट फाइंड कर लिया, ये सारी जो चीजें हो जाती है वो रिक्रूटमेंट हो जाता है। फाइनली आपने सैलरी बताया उनको, सैलरी के बाद में बंदे ने जो भी रिस्पॉन्स दिया, हाँ सैलरी नेगोशिएशन हो गया। जब आप उसको प्लेस कर देते हैं, जब वो ज्वाइन कर लेता है फाइनली, तो ये पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैंने एक बैंकिंग का एग्जांपल देकर आपको समझाया। किसी को डाउट है, कुछ भी कुछ पूछना है? क्लियर है? वैसे एमएनसी कंपनी जो होती है, एमएनसी कंपनी के भी अलग क्राइटेरिया होता है। सब जगह देखिए एक जैसा नहीं होता है। एमएनसी कंपनी है, किसी को कौन है तुलसी, एमएनसी कंपनी के नाम पता है कुछ, मल्टीनेशनल कंपनीज? नो मैम। अभी तक किसी ने कोई भी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यूज के लिए ट्राई किया? नो नो मैम। कॉन्ग्निजेंट। अच्छा, एमएनसी कंपनी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक एक करके बताइए मुझे। पहले आप बताइए मुझे, तुलसी। नो मैम, आई डोंट नो। नहीं पता? ज्योति? मैं आपने पूछा क्या है? एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी, हाँ एमएनसी है, कंपनी ऐड कर दिया मैंने उसमें। एमएनसी देखो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना। एप्पल ले लो, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की सिर्फ मैं बात करूं तो एप्पल हो गया, है ना, इंटेल हो गई, है ना। ठीक, तो ये सारी जो कंपनीज है मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो यहाँ की जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो इंटरव्यूज होता है और यहाँ का रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है, उसकी जो स्टेप्स होती है वो अलग होती है। यहाँ पर होता है आपका 3 से 4 राउंड होते हैं। टेक्निकल भी होता है, पीआई भी होता है, एचआर राउंड भी होता है। उसके बाद में अगर वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे एचआर कैसे हैं और कैसे वहाँ की प्रोसेस होती है। ठीक है, यस मैम। अभी यहाँ पर क्या है, अगर सेल्स सेक्टर में, हाँ अब देखो वही चीजें डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जा रहे हैं। हर सेक्टर के जो एचआर होते हैं, एचआर कई बार लेता है इंटरव्यूज, कई बार मैनेजर जो होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि कोर एचआर ही होता है जो टोटली ऑपरेशंस में काम करते हैं। तो वही चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर की थी कि सारे सेक्टर्स की चीजें अलग अलग होती हैं।
किस कंपनी में जा रहे हैं आपको पहले उसके बारे में समझना है, देन उसके बाद में हम इंटरव्यू की प्रोसेस करते हैं। ठीक, आप जिस भी कंपनी में जाते हैं वहाँ की आपको फॉर्मेलिटी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर ये चीजें रहेंगी, हमें ऐसे ऐसे काम करना है। अब देखिए ये चीजों तो मैंने आपको बता दिया है कि एक कंपनी के अगर आप रिक्रूटर हैं तो आपको कैसे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करना है। आप रिक्रूटर हैं, ये सारा काम आपने किया, ये रिक्रूटिंग हो गया। फाइनली जब बच्चा ज्वाइन हो जाता है या जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाता है तो ये आपकी पूरी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अपनी जो कि मैं कैसे काम करती है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। जस्ट अ मिनट, हमारा मैन पावर का काम है तो हमारे पास यस गाइस एक्चुअल में क्या है, थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम को समझो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। जिसमें ज्यादा शोर हो रहा है तो उसको म्यूट कर दें पहले तो प्लीज, ठीक है। जिसको चाहे वो अनम्यूट करके जवाब देगा, ठीक है। आप सभी म्यूट कर दें, ठीक है। जिससे पूछा जाएगा म्यूट करके उसका क्वेश्चंस का आंसर देगा, ठीक है। पहली चीज है टेक्निकल चीजों को समझो। हम ऐसे में फिर वो टॉपिक को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। फ्यूचर में जब आप ऐसे एचआर के रोल पे जाओगे या किसी बड़ी कंपनीज में जाओगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम्स होनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे ऑनलाइन कैंपसेस स्टार्ट हो चुके हैं। टुमारो सीआई ग्रुप ऑफ कंपनी का कैंपस है, ठीक है, जिसका कंपनी के एचआर एग्जीक्यूटिव हमें जूम से कनेक्ट करेंगे, वो अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करेंगे, उनकी कंपनी के जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताएंगे। अगर आप में से कोई उनको परफेक्ट कैंडिडेट लगता है तो वो आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। आज इवनिंग में जो आपका एक डिजिटल मार्केटिंग की जो क्लास है, ठीक है, QLS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का को फाउंडर है मिस्टर स्वप्निल सर, वो आप इवनिंग में 6 बजे क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो उनका वेबिनार एक सेमिनार है, अगर उनको आप में से कोई अच्छा लगता है तो वो इमीडिएटली ज्वाइनिंग करेंगे, क्लियर। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ गाइस। उसके बाद NRI कॉलेज से मैम है अलका अवस्थी मैम, जो आपका एक सेमिनार लेने वाली हैं। अगर उनको समझ में आए कि आप में वो क्वालिटीज हैं, वो आपको गाइड करेंगी कि आप और क्या चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो, वो आपको इस सेमिनार में बताएंगी। उसका सैम कॉलेज से निहारिका मैम है, वो आएंगी। उसके बाद पूनम श्रुति मैम है, जो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, विकलांग है, वो छोटी हाइट की हैं, उन्हें अपने आप में एक नाम कमाया हुआ है। उनसे मिलने के बाद आप अलग ही मोटिवेट होंगे। तो हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम को डिजाइन किया है, उस प्रोग्राम को प्लीज आप समझने की कोशिश करें, जो टेक्निकल चीजें आ रही उस चीज को समझें, ठीक है। बीबी देखो शोर हो रहा है, वो प्लीज उसको म्यूट कीजिए आप, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दामिनी प्लीज कंटिन्यू। देखिए अभी मैंने सिर्फ आपको जो बताया था वो एक कंपनी के एचआर की ड्यूटी बताई थी, बट यहाँ अगर हम बात करें कि हमारी कंपनी इट्स अ मैन पावर कंपनी, तो हमारे साथ में क्या कंडीशन होती है और हमें कैसे मैनेज करना पड़ता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, देखिए हमारे पास में सभी टाइप के क्लाइंट होते हैं और सभी टाइप की कंपनीज रहती हैं। हमारे पास MNC भी है, हमारे पास फाइनेंस सेक्टर भी है, हमारे पास बैंकिंग भी है, हमारे पास कोर ऑपरेशंस में भी है, और जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे पास में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों सेक्टर्स हमारे पास में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आता है कि सबकी जॉब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती हैं और सबकी प्रोफाइल्स अलग होती हैं और सबकी एलिजिबिलिटी, सबका सैलरी पैकेज और सारी चीजें अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल TCS का अगर हम समझ लेते हैं, एक कंपनी है, तो उन्होंने अपनी सैलरी रख दिया ये और उनकी एलिजिबिलिटी अलग रख दी। अब मेरे पास कुछ टेक्निकल कंपनीज भी हैं, भोपाल की हैं, पैन एमपी की कंपनी है, जिनका क्राइटेरिया अलग होता है, जिनका ये होता है कि हमें टेक्निकल के लिए ITI वाले स्टूडेंट चाहिए। तो इन सबका जो प्रॉपर नॉलेज होता है वो हमें होना चाहिए, तभी हमारी साइड से एक रिक्रूटमेंट है और मतलब जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो अच्छी हो पाएगी और तभी जाकर हम एक अच्छा रिक्रूटर कहला पाएंगे। ठीक, और कहीं ना कहीं जो जितनी भी कंपनीज होती हैं अगर वो मैन पावर कंपनी से टाई अप करती हैं, हाँ एक चीज और भूल गई मैं, फॉर एग्जांपल मैं वापस जाऊंगी, दीपांशु को मैंने बताया था कि वो सोशल साइट पे एक्टिव रहते हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मैन पावर कंपनी से भी टाई अप करती हैं, जैसे कि हमारी कंपनी हो गई और बहुत सारी कंपनीज रहती हैं मैन पावर कंपनी से भी टाई अप कर सकते हैं